स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी की गई है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड एवीएनएल जिसे कहते हैं, एक तरह की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ये सब यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी जारी की गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, आपका 4 ईयर्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसमें सैलरी आपको परमानेंट जॉब के बराबर मिलती है। हाउसिंग फैसिलिटी आपको दी जाएगी, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, ग्रेच्युटी बोनस सब कुछ आपका यहाँ पे रहता है। बस पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहती है एंड आने वाले टाइम में इसे कई बार और ज़्यादा बढ़ाया भी जाता है। 4 साल पूरे होने के बाद भी अगर काम चलता रहता है तो आपको उसी में आगे इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। इसमें काफ़ी टाइम से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही भर्ती आ रही है। एक टाइम पे अगर परमानेंट जॉब आती है तो जिनके कॉन्ट्रैक्ट बेस के एक्सपीरियंस रहेंगे उनको यहाँ पे वेटेज भी दिया जाएगा। तो आईटीआई के कुछ ट्रेड की यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी जारी की गई है, उसे देख लेते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन एंड आपको हम डिटेल नोटिस में भी दिखाएंगे कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट और पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर पर लिंक मिल जाएगी। तो पहले ये छोटा सा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन है, इसे एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपको हम समझाते हैं किसमें किसमें क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी 2025 में 2024 में भी ये भर्ती आ चुकी है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो एवीएनएल अवाड़ी चेन्नई में इसका यूनिट है, वहाँ के लिए वैकेंसी जो है जारी की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्म इसके ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। आपको 21 दिन का समय मिलेगा, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है और फॉर्म आपको उसे पहुंचाना होगा हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई 600054 पे। ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट, जूनियर टेक्नीशियन ओएमएचई, जूनियर टेक्नीशियन रिगर, जूनियर टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट ऑफिसर, जूनियर टेक्नीशियन फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक और जूनियर टेक्नीशियन सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की वैकेंसी है, जिसमें मशीनिस्ट की सबसे ज़्यादा 122 सीट है। बाकी में आप देखें ओएमएचए में 55 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 8, 4 और 6 इतनी वैकेंसी है। टोटल 200 प्लस सीट यहाँ पे निकाली गई है। मिनिमम बेसिक पे आपको 21,000 मिलेगा, इसमें आपका आईडीए रहेगा। ठीक है, ये डियरनेस अलाउंस होता है, साथ में अदर अलाउंसेस रहेंगे। 5% आपका यहाँ पे जो बेसिक होता है इसका 5% आपको अलाउंस अलग से दिया जाता है। हाउस फैसिलिटी आपको दी जाती है, अगर नहीं मिलता तो उसका आपको अलग से अलाउंस मिलता है। एंड साथ में आपको 3,000 रुपये महीने हर महीने आपको दिए जाएंगे आपके मेडिकल एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए। अभी उसको हम दिखाने वाले हैं, आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज़। तो टोटल अप्रॉक्स सैलरी आपकी 35 से 40,000 रुपये इनिशियली बन जाती है। हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा, डीए में भी कुछ इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है। इंगेजमेंट आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस का होगा, 1+3 ईयर रहता है। ठीक है, ये कहने को 1 ईयर रहता है बट ये 3 साल तक और एक्सटेंड होता है, यानी 4 ईयर्स की आपकी ये जॉब रहती है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको 21 दिन का समय दिया जाता है। ऑफलाइन आपको फॉर्म वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए पहुँचाना होता है। उसके बारे में जब आ जाएगा डिटेल तो उसको भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। ये हो वैकेंसी जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। 2025 का ये नोटिफिकेशन है, जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये भी वैकेंसी सेम थी। ठीक है, 1+3 ईयर्स की थी। इसके फॉर्म भरे गए थे यहाँ पे 19, इसमें ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार ऑफलाइन बोला गया। बाकी आने दीजिए डिटेल, तो और ज़्यादा हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्या रखी गई थी एलिजिबिलिटी अगर आप देखें तो जूनियर टेक्नीशियन इसमें वैकेंसी आपकी एक्चुअल में ज़्यादा थी, 1850 सीट निकाली गई थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है देखना, जो वैकेंसीज अभी आई हैं, जैसे मशीनिस्ट उस टाइम भी देखिए 430 सीट थी, फिटर जनरल की 668 सीट थी। ठीक है, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की सिर्फ 5 थी उस टाइम पे। तो इसी तरह आप देखिए सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की भी थी। कुल वैकेंसी 1850 उस टाइम पे जारी की गई थी। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई थी, इस बार कुछ बदलाव होता है तो हम ज़रूर उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। किसी में भी जो देखेंगे आप यहाँ पे स्पेशली, चलिए मशीनिस्ट की ज़्यादा वैकेंसी वही देख लेते हैं। क्या मांगा गया, NAC/NTC इन मशीनिस्ट, यानी या तो अप्रेंटिसशिप हो आपका मशीनिस्ट में या आपका ITI हो NCVT से मशीनिस्ट में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ STC लिखा है उसका मतलब है SCVT से ITI है तो भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी अब नए नोटिफिकेशन में क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पे जो OMHE था, ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, उसमें तो यहाँ पे आपका क्रेन ऑपरेटर में आपने ITI किया हो तब तो चल जाएगा। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपने 10वीं किया है तो आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड साथ में, ठीक है, आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेन ऑपरेशन का। तो ये चीज़ यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ITI किया है तो इन सब की ज़रूरत नहीं, हाँ लाइसेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर आप वहाँ चलाएँगे तो।
तो ये रहेगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका। सेम अगर रिगर की बात करें, आपने रिगर में ITI किया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं किया है तो आपके पास 10वीं के साथ 2 साल का रिगर में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसी इंडस्ट्री का जिसका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ का हो। ठीक है। सेम आपका शॉर्ट एंड सैंड ब्लास्टर की बात करें, सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की, यहाँ पे भी 10th के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा शॉर्ट ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, ये रखा जाएगा। बाकी फुल नोटिफिकेशन का ज़रूर वेट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें बात करें, उसके अलावा एज लिमिट 18 साल से 35 साल, SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल की आपको छूट भी मिल जाती है। तो एज लिमिट ठीक ठाक रखी गई है। हाँ, पिछली बार एक चीज़ रखा गया था इसमें कि सैलरी बता दें पहले। सैलरी आपकी क्या रहेगी, 21,000 तो बेसिक हो गया, DA आपको मिलेगा ही, लगभग 10 से 12,000 आपका DA बन जाएगा। स्पेशल अलाउंस 5% मिलेगा बेसिक का, तो लगभग आपका 1,050 रुपये ये हो गया। एनुअल इंक्रीमेंट 3% का होगा। इसके अलावा 3,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे, कन्वेंस एंड टेलीफोन फैसिलिटी एट्सेट्रा के लिए। ठीक है, EPF वगैरह आपका कटेगा, ग्रेचुटी आपको यहाँ पे मिलेगी, एक्सग्रेसिया पेमेंट आपका 10 लाख तक का है, एंड हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाएगा अगर आपको एकोमोडेशन यानी कंपनी आपको क्वार्टर नहीं देती है रहने के लिए उस केस में। ठीक है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो इसमें पिछली बार तो प्रेफरेंस रखा गया था कि जिन्होंने HVF यानी हैवी व्हीकल फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप की होगी उन्हें पहले मौका मिलेगा। उसके अलावा जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की उनको मिलेगा, या फिर जिन्होंने कहीं और से अप्रेंटिसशिप की उन्हें मिलेगा। अगर ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते तब ITI या 10th वालों को भी मौका दिया जाएगा। ऐसा पिछली बार रखा गया था, इस बार हो सकता है कुछ अलग रखा जाए। सिलेक्शन आपका यहाँ पे इसके जो आप नंबर स्कोर किए उसके बेसिस पे मेरिट बना के साथ में आपका फिर यहाँ पे ट्रेड टेस्ट किया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, एंड उसी के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बट पिछली बार ऑनलाइन फॉर्म थे, वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इस बार ऑफलाइन फॉर्म है, वैकेंसी भी कम है, तो देखते हैं हो सकता है कुछ चेंजेज इसमें रहें। ठीक है, बाकी वैकेंसी आ रही है ये तो फिक्स है, और बहुत जल्द उसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो एंड साथ में फॉर्म की कॉपी, दोनों हम सब कुछ टेलीग्राम पे जैसे हमेशा शेयर करते हैं आपके साथ शेयर कर देंगे, उसे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। बाकी आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ पर आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे, या आप चाहें तो टेलीग्राम पर जुड़ के वहाँ पर हमारे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू।